ये तो सदियों की इबादत का सिला होता है। सबकी किस्मत में कहाँ इश्क लिखा हुआ। मुंबई एक ऐसा शहर जहां लोग मशहूर होने आते हैं, लेकिन इस शहर में एक ऐसा शायर भी रहा जिसने लाखों लोगों के दर्द को अल्फाज दिए। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया देख। जगजीत सिंह की आवाज को अमर कर दिया। फाकिर का ये कहना होता था कि मैं ऐसी गजल लिखूंगा जो ये गाए। शायद मैं जिंदगी की सहर लेके जगजीत ही गाए। और जगजीत का ये कहना होता था कि फाकिर की गजल पर गाने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। राजेश खन्ना को रुला दिया। फिर भी उसके पास न अपना घर था, न दौलत, न शोहरत। आदमी को क्या देगा जो भी दे। और जब वो इस दुनिया पे नहीं रहा तो दुनिया को देर से एहसास हुआ कि वो आदमी सिर्फ शायर नहीं बल्कि एक पूरा एहसास था। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुदर्शन फाकिर की। लेकिन सवाल ये है कि जिस इंसान ने पूरी दुनिया का दर्द देखा, आखिर उसके अपने दिल में कितना दर्द था। पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के भी। सुदर्शन फाकिर का बचपन बहुत ही मार्मिक रहा। एक बच्चा जिसे जिंदगी ने बहुत जल्दी बड़ा कर दिया। पूछो न वहाँ क्या हालत है। 19 दिसंबर 1934 पंजाब के जालंधर से जुड़े इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया सुदर्शन। लेकिन उसका बचपन किसी कहानी जैसा खूबसूरत नहीं था। बहुत छोटी उम्र में माँ का साया उठ गया और पिता से भी वो अपनापन नहीं मिला जिसके हर बच्चे को जरूरत होती है। उनकी परवरिश कभी रिश्तेदारों के बीच हुई तो कभी मस्जिदों के माहौल में। शायद यही वजह थी कि आगे चलकर उनकी शायरी मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करने लगी। मेरा बात मेरा मुंसिफ है। सुदर्शन फाकिर ने क्या खूब लिखा कि ये हकीकत है कि तू हर जर्रे में मौजूद है, फिर तेरी जमीन पर कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। हम लोग वहीं से लौटे हैं, बस शुक्र करो लौट आए। आपने एक गजल सुनी होगी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। सचमुच ये उनके बचपन की कहानी थी। जी हाँ, स्कूल जाते वक्त सुदर्शन अक्सर रास्ते में ही रुक जाते। नहर किनारे बैठकर कागज की कश्तियां बनाते और रेत के घरौंदे बनाते और घंटों बाद बहते पानी को देखते रहते। उन्हें शायद तब भी तन्हाई पसंद थी। और बरसों बाद जब जगजीत सिंह ने उनकी लिखी नज्म गाई, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, उनके जिंदगी के कुछ ऐसे हिस्सों का जिक्र करेंगे जो कि आपके दिल के बहुत करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही दिल से लिखते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब आइए उस कहानी पर जिसकी वजह से सुदर्शन फाकिर हो गए। वजह थी मोहब्बत। मोहब्बत ने उन्हें फाकिर बना दिया। फाकिर साहब की जवानी आई, साथ में मोहब्बत भी आई, लेकिन ये कहानी पूरी नहीं हो पाई। जिस लड़की से वो मोहब्बत करते थे उसकी शादी और से हो गई। कहते हैं उस रात सुदर्शन देर तक उस शादी का कार्ड हाथ में लिए बैठे रहे और फिर उन्होंने अपना शहर छोड़ दिया। दाढ़ी बढ़ा ली, ढीले कुर्ते पहनने लगे और लोग उन्हें कहने लगे फाकिर। मुद्दत से अब उम्र गुजारे भी तो कहाँ। फाकिर साहब का कमरा जहां एक दर्द भी रहता था। मशहूर लेखक रविंद्र कालिया अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सुदर्शन फाकिर का कमरा कमरा कम
एक उदास रूह ज्यादा लगता था। सिगरेट के धुएं से भरी दीवारें और चारों तरफ किताबें और बीच में एक टूटी हुई चारपाई, जैसे वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक दर्द रहता हो। आंखों में नमी सी है फाकिर। सुदर्शन फाकिर साहब को मुंबई लाने का श्रेय बेगम अख्तर को जाता है। 1960 के दशक के आखिर में सुदर्शन फाकिर ऑल इंडिया रेडियो जालंधर से जुड़े हुए थे। उसी दौरान बेगम अख्तर जालंधर आई और फाकिर साहब उन्हें लेने होटल पहुंचे। बेगम साहिबा ने पूछा, जैसा अमूमन हमेशा लोग पूछते हैं, क्या करते हो? फाकिर साहब ने कहा कि मैं कभी कभी लिख लेता हूँ। बेगम अख्तर मुस्कुराई और बोली, कुछ सुनाओ। और फिर सुदर्शन फाकिर ने अपनी गजल सुनाई। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया। गजल खत्म हुई, कमरे में सन्नाटा हो गया। से मिलकर हमें रोना। बेगम अख्तर ने कहा, मुंबई चले जाओ, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। और यहीं से शुरू हुई एक गुमनाम शायर की सबसे बड़ी यात्रा। देखा देखी बलम होई जाए। सुदर्शन फाकिर मुंबई में आ गए। मुंबई में एक दिन एक आवाज, एक दर्द से मिली। आवाज थी जगजीत सिंह की और दर्द था सुदर्शन फाकिर का। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत। दोनों की जोड़ी ने भारतीय गजल का इतिहास बदल दिया। सन 1982 में आया एल्बम द लेटेस्ट, और उसी एल्बम में थी वो नज़्म, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, जिसने जगजीत सिंह को घर घर पहुंचा दिया। और उसके बाद फाकिर साहब की कई गजलें जगजीत सिंह की पहचान बन गई। पत्थर के खुदा, न मोहब्बत न दोस्ती के लिए। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, आदमी आदमी को क्या देगा। जो भी देगा वही खुदा देगा। दुनिया आवाज पहचानती रही जगजीत सिंह की, लेकिन अल्फाज लिखने वाला आदमी धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। सुदर्शन फाकिर साहब का एक किस्सा राजेश खन्ना से भी जुड़ा हुआ है। जब उनकी नज़्में पढ़कर, उनकी नज़्में सुनकर एक दिन राजेश खन्ना रो दिए। फाकिर साहब की एक गजल सुनी राजेश खन्ना साहब ने, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। उस दौर में राजेश खन्ना के पास शोहरत थी, लेकिन सुकून नहीं था। कहते हैं, उन्होंने तुरंत कहा, मुझे इस शायर से मिलना है। या रब तूने ये दिल तोड़ा। फिर क्या था, मुलाकात हुई और राजेश खन्ना ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आपने मेरी जिंदगी लिख दी। और राजेश खन्ना रो पड़े। फिल्मों में बहुत कम लिखा फाकिर साहब ने, लेकिन जो भी लिखा अमर हो गया। मेरे घर आना। सुदर्शन फाकिर फिल्मों के लिए लिखने से हमेशा बचते थे। उन्हें लगता था कि शायरी दिल से निकलनी चाहिए, सौदेबाजी से नहीं, और वो अपनी शायरी का बाजारीकरण नहीं करना चाहते थे। फिर भी उनकी लिखी गजलें ये कुछ यादगार फिल्मों का हिस्सा बने। जिन फिल्मों में उनके गीत शामिल रहे वो फिल्म थी दूरियां, जिंदगी मेरे घर आना, फिल्म यलगार, नाजायज। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। शहर में, गांव में, धूप में, छाँव। हो जाता है कैसे प्यार, न जाने कोई ना जाने कोई। लेकिन सच ये है कि उनकी सबसे बड़ी पहचान फिल्म गीत नहीं बल्कि नॉन फिल्मी गजल बनी। होठों पे तबस्सुम हल्का सा, आँखों। सुदर्शन फाकिर साहब कभी भी किसी को अपना शागिर्द नहीं बनाया। इसकी क्या वजह थी मालूम नहीं।
ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इतना बड़ा शायर होने के बावजूद न तो उनका कोई उस्ताद था और न ही उन्होंने कभी किसी को अपना शागिर्द बनाया। जैसे वो दुनिया में अकेले आए थे और वैसे ही अकेले लिखते रहे। जिस आदमी की गजलें दुनिया गुनगुना रही थी, उनके पास मुंबई में अपना घर तक नहीं था। वे छोटे ढाबों पर खाते, सस्ते गेस्ट हाउस में रहते और रात भर लिखते रहते। सबसे दुखद बात, उनकी कोई किताब उनके जीते जी पब्लिश नहीं हुई। दिक्कत और तकलीफ इस बात की हुई कि इतना लोकप्रिय गज़ल गायक होते हुए भी उसकी कोई किताब नहीं छप पाई। और ये शायद भारतीय शायरी की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। जिस शायर के अल्फाज दुनिया गुनगुनाती रही, उसकी अपनी किताब छापने में आधी सदी से भी ज्यादा वक्त लग गया। उनकी मौत के पूरे 11 साल बाद सन 2019 में उनका पहला संग्रह कागज की कश्ती प्रकाशित हुआ। वही कागज की कश्ती जिसने कभी जगजीत सिंह की आवाज में पूरी दुनिया को रुला दिया था। फाकिर का ये कहना होता था कि मैं ऐसी गज़ल लिखूंगा जो ये गाए, जगजीत ही गाए। और जगजीत का ये कहना होता था कि फाकिर की गज़ल पर गाने का हक सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। आखिरकार सुदर्शन फाकिर मुंबई छोड़कर वापस जालंधर लौट आए। किसी ने उनसे पूछा, वापस क्यों जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, पत्थर के खुदा, पत्थर के सनम, पत्थर के इंसाफ पाए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो। हम जान बचा कर आए। 19 फरवरी सन 2008, 73 साल की उम्र में सुदर्शन फाकिर चुपचाप इस दुनिया से चले गए। न कोई बड़ा शोर और न ही कोई सुर्खियां, लेकिन आज भी जब बारिश होती है और कहीं दूर से आवाज आती है, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, तो लगता है कि सुदर्शन फाकिर कहीं गए नहीं, वो आज भी अपने अल्फाज में जिंदा है। भले छीन लो मुझसे मेरी। कुछ लोग खुद मशहूर होते हैं और कुछ लोग दूसरों को मशहूर करके गुमनाम मर जाते हैं। सुदर्शन फाकिर उन्हीं में से एक थे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खुली हुई महान हस्तियों की कहानियां दुनिया तक पहुंचे, तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा सुदर्शन फाकिर की कौन सी गजल आपके दिल के सबसे करीब है। अब अपने इस दोस्त और होस्ट को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।